राजनेता संवेदनशील होता है तो वह ऐसे विषयों को जरूर न सिर्फ भांप लेता है, जान पाता है, बल्कि उसके लिए काम करता है। और काशी के लोग शायद इस मायने में मैं कहूंगा कि भाग्यशाली हैं कि उनको प्रधानमंत्री जैसा सांसद मिला है। निश्चित तौर पर काशी सिर्फ अपने सांसद को नहीं चुनती, अपने प्रधानमंत्री को भी चुनती है। और ये सौभाग्य है काशी की जनता को। हम देख रहे हैं कि पिछली 2 बार से मिलता रहा है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर काशी में उनका नाम बीजेपी ने घोषित किया है। देखिए, ये तस्वीरें दिखाती है कि हमारी सनातन परंपरा क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। ये दिखाता है कि हम दुनिया के कल्याण की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबको साथ लेकर सबका विकास होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारी सनातन परंपरा भी ये कहती है कि सभी का कल्याण हो। तो भारत की ये परंपरा हमेशा रही है जो सभी के कल्याण की कामना करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेवक के तौर पर लगातार इस बात को कहते हैं कि समाज के वंचित व्यक्ति की चिंता सरकार करती है। तमाम उन योजनाओं के जरिए हम देख रहे हैं कि आज उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया गया। थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। ये जो इस वक्त जलाभिषेक हो रहा है, ये हमारे दर्शक इसको देख सके। पितरम मोदमातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो यत्विकीमदे पदीनां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पदये नमो वारिवकिदायौखदीनां पदये नमो नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये चैर्घोषाया क्रन्दयते पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते दिव्यादिन अव्यादिनीनां पदये नमो नमो श्रीकायभ्यो जुगाकुसतो मुष्टतां पदये नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्य चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगुण नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताहो खादे खानीता जस्मै चत्वारो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्य चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगुण नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो
नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताओखादे खानीताजस्मै चत्वारो नमो नमः स्ववद्भ्यो जाग्रद्वचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्वचवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जदा वदनन्दाक्षायणाहिर्यगुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः आवदनामि शतशारदाय जरदस्तिर्जथा साम्माजेन बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिन्तितमनोरथसिद्धिरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जदा वदनन्दाक्षायणाहिर्यगुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः आवदनामि शतशारदाय जरदस्तिर्जथा साम्माजेन बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिन्तितमनोरथसिद्धिरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विविध तरह से जो पूजा है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान विश्वनाथ की, रुद्राभिषेक करते हुए और उसके बाद जो अर्चना है प्रभु की वो करते हुए यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम जब बात पूर्वांचल की राजनीति की बात करते हैं तो कभी काशी की जब बात होती थी तो जो सारा राजनीति का केंद्र था वो काशी हुआ करता था, लेकिन पिछड़ापन भी उसकी सियासत का एक बड़ा
बड़ी बात रहा करती थी। निखिल, देखिए, मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले जी ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी जो सनातन परंपरा रही है, जो भारतीय परंपरा रही है, जो सिर्फ मानवता के कल्याण की बात नहीं करती, जीव जंतु पशु पक्षी यानी पूरे जी वायुमंडल के हर जीवों के कल्याण कि हम सिर्फ देश के कल्याण की बात नहीं करते, हम दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया, हमने देखा है कि बीजेपी ये आरोप लगाती रही आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। ये एक नई तस्वीर जो है ये हमारे सामने आई है। त्रिशूल धारण किया कुछ क्षणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ भी देखिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और ये एक योगी के स्वरूप में, योगी आदित्यनाथ हालांकि उनके बगल में खड़े हुए हैं, लेकिन जो शिव भक्त के रूप में ये देखिए ये तस्वीरें अद्भुत हैं। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विश्वनाथ की, और यहाँ पर देखिए जो भक्त जुटे हुए थे वो भी मोदी मोदी के नारे से ये पूरा जो वातावरण है काशी विश्वनाथ का ये गुंजायमान हो उठा है। तो ये निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बयां करती हैं कि औढ़रदानी शिवशंकर भोलेनाथ जैसे देव हों, देवादिदेव शंकर हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शिव भक्त हो, तो ये जो छठा है, ये जो मुहूर्त है, ये और स्थान विशेष हो जाता है। यहाँ भी जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किस तरह से सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, ये जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उसकी बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। जी देखिए निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और चारों तरफ आप जो तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल वाराणसी की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बेहद ही खास और रोचक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी काशी विश्वनाथ धाम में, इससे पहले वो पूजा अर्चन करते हुए नजर आए थे, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो काशी का कायाकल्प किस तरीके से हुआ है, और काशी का कायाकल्प तो हुआ, लेकिन तीसरी मर्तबा फिर से यहीं से एक बार फिर से जीत के हुंकार भरते हुए, और फिर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्वांचल के क्षेत्रों में जब हम उनका जिक्र करते हैं तो पूर्वांचल के सीटों में, पूर्वांचल के क्षेत्रों में वाराणसी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां का प्रभाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना दबदबा है, ये सब जानते हैं। और यूपी में खास तौर पर पूर्वांचल के साथ यहाँ पर चुनावी हुंकार भरते हुए, और ये समझ लिया जाए कि 24 की बिसात अब पूरी तरीके से बिछ चुकी है। पूर्वांचल से शंखनाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए हैं। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसे केवल उनके दौरे को लेकर या उस ध्यान से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जब लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने आया है, जहां पर यह है कि वो वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। और जब से वो सूची आई है उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब देखिए यहाँ पर एक भव्य रोड शो भी हुआ और उस रोड शो में जो लोगों की उत्सुकता थी वो हमने देखी। सड़कों के दोनों किनारे लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। तो काशी का कायाकल्प की जब हम जिक्र करते हैं तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने हैं और संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो ऐसे में दिन प्रतिदिन और साल दर साल हम देख रहे हैं कि कायाकल्प काशी का, बनारस का, वाराणसी का होता आया है। हालांकि यहाँ की जो पुरानी जड़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विकास के नए आयाम गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर काशी तमिल संगमम का जिक्र ही क्यों ना कर लिया जाए, और यहाँ पर जो तमाम और विकास के कार्य हो रहे हैं उन्हीं का जिक्र अगर किया जाए तो हर लहजे में वाराणसी की तकदीर और उसकी तस्वीर बदलने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कार्यकाल के दौरान किया है। और चूंकि वाराणसी इसीलिए प्रधानमंत्री का विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो जाता है। कल वो आजमगढ़ भी जाएंगे, यहाँ पर बड़ी परियोजना का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले वो काशी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। वाराणसी में उनके स्वागत के लिए जगह जगह पर देखिए, जैसे हमने शाम के समय में देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो कर रहे थे तो उस दौरान जो लोगों की उत्सुकता थी और जो हर्षोल्लास के साथ उनकी गर्मजोशी थी वो देखने को मिल रही थी। अब तीसरी बार का मौका है और तीसरी बार जैसे प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार 400 पार और इस बार भी मोदी सरकार, तो इसी नारे के साथ, इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वाराणसी। हालांकि यहां पर उन्होंने जब वो पहुंचे हैं तो हर बार की तरह, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर पहुंचते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण करना, काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करना, काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करना और उसके साथ अपने उस कार्यक्रम की शुरुआत करना वो कभी नहीं भूलते हैं। और इस बार भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें आई हैं। तो देखिए 24 बेहद पास है, इसके लिए बाकायदा हर एक दल की तरफ से, खास तौर पर जब हम एनडीए की बात करते हैं, उसमें भी जब हम विशेष बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि भाई हमारे कार्यकर्ता और हमारे संगठन जो है वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं और यही वजह है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो धरातल पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहली मर्तबा जब लोकसभा चुनाव की लिस्ट आई है उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लिहाजा देखिए, जब हम 2014 का जिक्र करते हैं तो 2014 में यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय का चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तो 5 लाख मतों के साथ, उससे भी ज्यादा बल्कि लोगों ने यहाँ पर उन पर विश्वास जताया था और उनके ऑपोजिट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि 2 लाख से ऊपर या फिर यूं कहें कि उसके आसपास का उन्हें मत प्राप्त हुआ था। लेकिन 2019 का जब हम बात करें या उसका जिक्र करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में थी और 2019 में उनके आगे दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान 2014 के मुकाबले 1 लाख से भी ज्यादा वोट, यानी कुल मिलाकर 6 लाख से भी ज्यादा वोटों के साथ उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। अब तीसरा मौका है, 2024 बेहद नजदीक है, चुनावी बिगुल बज चुका है, 24 की बिसात बिछ चुकी है। काशी विश्वनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए। लेकिन ये इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग, अब हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हर सभा में वो 400 पार का नारा देते हैं, मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी का भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन विश्वास कितना है, क्योंकि यहाँ पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं या फिर सांसदी यहाँ पर उन्होंने ली है, वाराणसी संसदीय क्षेत्र उनका बना है, तब से यहाँ का कायाकल्प होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर स्वरोजगार के, यहाँ पर रोजगार के, यहाँ के व्यापार के जो अवसर हैं वो खुलते हुए नजर आए हैं, वो पैदा होते नजर आए हैं। और यहाँ पर चाहे हम छोटे कारोबारियों का जिक्र कर लें, बड़े से बड़े कारोबारियों का जिक्र कर लें, निवेशकों का जिक्र करें या फिर स्वरोजगार से जुड़ने वाले या फिर उसमें इच्छा रखने वाले लोगों का जिक्र करें, तो वो भी लगातार अपना रुझान जो है वो यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं।